नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज हम सेशन कर रहे हैं, कल जन्माष्टमी का सब आप पर्व मना रहे होंगे, तो मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में खुशियाँ आए और हम अपने मिशन में कामयाब हों। तो जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि पिछले टॉपिक में भाई ड्रीम को लेके, गोल सेटिंग को लेके हमने बात की, और पता नहीं किस तरह का वो रिकॉर्डिंग तो अभी अवेलेबल नहीं है, पर उस पे आपको मतलब सिस्टम में है अवेलेबल, फ्यूचर में अवेलेबल होंगी, कैसे होंगी देखते हैं उसको। लेकिन अभी आप उसके ऊपर नोट बना लिए होंगे आपने। हर मीटिंग में डायरी पेन लेके बैठेंगे तो आप बीच बीच में नोट बनाएंगे और उसको लागू कर पाएंगे। और 1 to 1 मिलके भी, अपलाइन के थ्रू या मेरे से सीधा मिलके आप उसके ऊपर कभी भी कोई भी टॉपिक में कोई भी बात की गई है, आपको वो दोबारा से समझनी है, उसके ऊपर बात करनी है, उसका फायदा उठाना है, तो आप बेहिचक कभी भी संपर्क कर सकते हैं। खैर, आज पिछली बात में जब एक मेरे खुद के ही मन में आ रहा था कि यार लोग सोचते होंगे ठीक है ये तो सब बातें हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इतना ज्ञान रखते हैं। एक्चुअल में लोग ज्ञान रखते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, गोल सेटिंग नहीं करते। और उसमें एक चीज और है जो आज अपन डिस्कस करेंगे, और वो है कि उस अमल करने में वो सारा जो ज्ञान है, जो सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, कहीं से कोई गुरु अभी बना लिया, फिर अपनी गोल सेटिंग, उसको उसके बावजूद जो करने में सबसे बड़ी चीज चाहिए ना, वो चाहिए हिम्मत। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी मेहनत के ऊपर हिम्मत ज्यादा कारगर साबित हो जाती है। कुछ बंदे मेहनत करते हैं पर वो हिम्मत नहीं कर पाते। देखो, मेहनत में हिम्मत में थोड़ा अंतर है। मेहनत तो ठीक है, आप भागा दौड़ी कर सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं, खूब ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा प्लान दिखा सकते हैं, लेकिन हिम्मत होती है, मतलब इसको इस तरह समझे कि रिस्क लेना। रिस्क मतलब, हालांकि अपने बिजनेस में वैसे कोई रिस्क नहीं है, उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे कंफर्ट जो जोन में बैठे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ आगे बढ़ के कर लेंगे। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे, रिस्क। मतलब पहले तो ये जान ले कि बगैर रिस्क के इस दुनिया में एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो आप सबको पता है। अब हमें भगवान ने गिने चुने दिन दिए हैं जिंदगी के, कहते हैं जिंदगी के 4 दिन दिए हैं, और इस 4 दिन में अगर उम्र को 100 साल मान भी लें कि पर वो आपको पूरी उम्र बख्शे, 100 साल जिए भी, तो भी एक दिन 25 दिन का हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि 25 साल का एक दिन हुआ। तो आप 4 दिन में अपनी एज गिन ले। अब मेरे मेरे जैसे आदमी के अब 40 साल की एज है, तो 2 दिन तो गए, 2 ही बचे हैं, वो भी ईश्वर की कृपा है, वैसे तो अगले पल का भी नहीं पता। पर कहने का मतलब ये है कि फिर, और फिर चौथा दिन तो वैसे ही मतलब अध्यात्म का है। तो भैया, ये है कि ये जो 4 दिन की जिंदगी है, इसमें भी अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, इसमें भी हिम्मत नहीं दिखाएंगे, तो फिर कब दिखाएंगे? आपको एक ही तो जीवन मिला है, एक ही तो बार मिला है। जब मैं आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है, आपको अच्छा लगेगा, और इसके ऊपर आप सोचने पे आप मजबूर होंगे। जब मैं मतलब कोरोना में मैं बीमार हो गया था और एडमिट रहा, 3 दिन ऑक्सीजन पे रहा, तो मैं उस टाइम पे 3 दिन पड़ा पड़ा मेरा दिमाग तो और भी ज्यादा चलता है, बहुत कुछ सोचता रहा। तो मैंने आपको खैर सारी बातें तो क्या बताऊं यहाँ पे, मैं क्या क्या सोचता रहा। पर एक बात ये मान लें, मतलब ये मैं अपने मुंह में अभी नहीं बनना चाहिए, जो कोरोना में बच गए, इतने जो मौत के मुंह से वापस हो गए ना, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो वो ऐसे ही जब भी आपको मतलब ऐसे सोचता है कि यार भगवान ने बचाया है, जीवन दिया है, तो कुछ पेंडिंग है वो करना है। तो ऐसे ही आपको भी जो प्रभु ने ये जो दिन दिए हैं ना, ईश्वर ने, ये चाहे किसी भी तरह समझ लीजिए, इसमें अगर आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो भैया फिर जाके एक दिन हिसाब भी देना है प्रभु को। जाके वो ये रंगमंच पे भेजा है उन्होंने, तो जाके वो हिसाब भी लेंगे, भाई क्या प्रदर्शन करके आया है। वहां जब क्लोजिंग वाले दिन एक छोटी सी ज्ञान कुल भी आपको क्लोजिंग के हिसाब किताब लगा के कमीशन देती है, तो प्रभु तो जीवन का हिसाब लेंगे, जवाब तो वहां भी देना पड़ेगा, वहां भी वही मिलेगा। तो खैर, तो जो रिस्क की बात है, जो हिम्मत की बात है, अच्छा, कुछ लोग
सोच पता है, मतलब कुछ लोग कहते हैं भैया रिस्क नहीं लेना। अरे जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपने कोई रिस्क नहीं लिया। जिंदगी का सबसे बड़ा ही रिस्क ले लिया आपने ये सोच के कि मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि अब आप रिस्क नहीं लेंगे तो कोई प्रोग्रेस भी नहीं होगी। तो जीवन मिला था और उसका कोई सदुपयोग नहीं किया, कुछ हिम्मत नहीं दिखाई, कुछ हासिल नहीं किया, तो कुछ हासिल नहीं होगा, तो फिर रिस्क हो गया ना, वो जीवन बेकार चला गया। ये सबसे बड़ा रिस्क तो ये है। वो आपने सुना होगा ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो हिम्मत नहीं लेंगे, मतलब कदम नहीं उठाएंगे, मतलब घर से निकले ही नहीं, बैठे रहेंगे, तो भैया यही सबसे बड़ा रिस्क है। आगे तो चलो जो रिस्क ले लिया वो तो एक बार हारेगा, ठोकर खाएगा, सीखेगा, दोबारा खड़ा होगा, फिर से लड़ लेगा, फिर जीत जाएगा। पर रिस्क तो सबसे बड़ा उसका है जो बैठा देख रहा है, कुछ कर ही नहीं, पता है, ज्ञान है, समझ है, पर हिम्मत नहीं दिखा रहा है करने की। मैं एक मीटिंग में कह रहा था भैया जब समझ में आ गया तब कर डालिए, तो जो नतीजा वो तो आज श्री कृष्णा का जन्मोत्सव आप मना रहे हैं, तो आप सोचिए भगवान कृष्ण ने कितना में कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो उसका मतलब ये है कि जो उसको देना है वो दे देगा, किसी की मेहनत नहीं रखता। तो जो आपके सामने जो अपने काम है करने के, जो हमने समझ लिया, कोई टारगेट ले लिया, कोई ड्रीम भी ले लिया, पर उसमें मैदान में कूद नहीं रहे, पता है 9 को स्टेप भी पढ़ लिए, उसका बोर्ड भी लगा लिया, पोस्टर भी उसमें लिखा है भाई ठीक है 3 से 5 मीटिंग करनी है, फिर भी नहीं कर रहे हैं जाके। रिजल्ट कहाँ से कर, रिजल्ट तो कर्म के ही आएंगे ना, तो काम तो करना पड़ेगा। तो इतना भी रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। रिस्क तो, और हालांकि कुछ है ही नहीं, पर फिर भी अगर है तो लेना चाहिए। हालांकि रिस्क को लेके मैं अभी आज थोड़ी और बातें करूंगा। अपने दायरे को तोड़ के अपना एक जो रक्षात्मक कवच हमने दिमाग में बना लिया है, एक माहौल है जिसमें हम घुटे बैठे, अपने आप को बांध के बैठे, नहीं नहीं बस इससे बाहर नहीं जाना। मतलब एक रिस्क होता है। फिर आप तो अब इतने दिन हो गए, बिजनेसमैन बनना है आपको, आगे और लोगों को इंस्पायर करना है, और लोगों को प्रेरित करना है, और लोगों के लिए मार्ग दर्शक बनना है, तो फिर लीडरशिप तो होनी चाहिए ना। और लीडर में जैसे मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था, विजन होता है उसका, आपको पता होना चाहिए मैं किस तरह लीडर औरों से पहले करता, वही तो लीडर है। और यही तो रिस्क है, जो और नहीं कर रहे, मतलब आपको पता है किताबें पढ़ ली क्या क्या करना है, तो आप अगर 9 को स्टेप पूरे नहीं कर रहे हैं, तो ये मतलब आप मैदान में जो आपका काम है, जब आप बात करते हैं अपने काम से काम रखना, अपना काम जान लिया, अपना काम पहचान लिया, और उसमें फिर बस इतनी ही बात है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है कि आप एक्टिविटी है जो करना है जो नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी रिस्क है। जैसे कि अब मतलब ज्ञानकुल ने सबके लिए फ्री किया हुआ है, कोई भी एसटीएफ ले सकता है। मतलब आप जाइए, कंपनियों वाले कैंटीन के नाम पे सिक्योरिटी लेंगे, अलग से कोड इश्यू करेंगे, फिर भैया इतना सामान उठाओ, आपको इतना उठाना पड़ेगा, इतना लाख रुपए लगाना पड़ेगा, फिर बदले में जो आपका प्रॉफिट है उसमें भी प्रोडक्ट मिलेगा, पता नहीं क्या क्या जुगाड़ बिठा रखे हैं। और यहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी एसटीएफ नहीं है कितने लीडरों के पास। कमाल की बात है यार भाई। मतलब कब तक छुपे, कब तक रक्षात्मक स्थिति में बैठे रहोगे। जिंदगी में कुछ करना है तो कूदना पड़ेगा मैदान में। अब वो कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत अपने हरियाणा में कि अपने सिरे पे तो बुड्ढे ने नाचना पड़ेगा, तो आपके हिस्से का काम तो आपको ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा। तो आज एक अच्छा दिन है, और कृष्ण भगवान को कर्मयोगी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने गीता में हमें उपदेश दिया है कि काम करो, कर्म करो, फल की चिंता ना करो या फल की इच्छा ना करो, जो ऊपर वाला देगा उसको, उसका प्रसाद, उसका आशीर्वाद मान के आगे बढ़ो। तो हमें अपने कर्म पे फोकस करना है, अपने इसे काम कुछ छोटे छोटे, उनमें हम पर रिस्क नहीं लेते हैं। बताओ एसटीएफ पे लोग मैजिक कॉर्नर नहीं बना रहे, मतलब 4-5 इतने, मतलब लगभग 10,000 लोगों तक हमारे प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, लोगों तक ज्ञानकुल पहुंच रहा है आपके माध्यम से, लीडरों के माध्यम से। और मतलब उंगलियों पे गिनने इतने लोगों ने 9 को स्टेप को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। मैजिक कॉर्नर कितने हैं, एसटीएफ कितने हैं, वो प्लान कितने लोग कर रहे हैं, तो बस यही तय हो जाता है कितने उतने ही लोग जिंदगी में टॉप मुकाम पे पहुंचेंगे। तो ये जो गोल सेटिंग हमने की थी वो करो, और अपने आप को ये मत सोचो कि रक्षात्मक स्थिति से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो रिस्क की बात है, एक तो जैसे ये चीजें हैं, दूसरा छोटी छोटी चीजें हैं जो आप, बड़ा रिस्क तो यहाँ ही नहीं, पैसे का तो कोई रिस्क है ही नहीं।
मतलब सबसे बड़ा तो रिस्क यही है कि आपको रिस्क नहीं ले रहे। नहीं तो अच्छा आप सोच के देखिए, अगर आप ज्ञानकुल में कामयाब, जब ज्ञानकुल में टारगेट ले लिया है, ज्ञानकुल में आ गए हैं, ज्ञानकुल में अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, ज्ञानकुल में पैसा कमाना चाहते हैं, ज्ञानकुल के प्रोडक्ट की सेल करके टीम बिल्ड करके अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, और ये तो डिसीजन आप ले चुके हैं, उसके 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 बावजूद अब और क्या रहेगा? ये तो सबसे बड़ा काम तो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। अब तो ये चीजें मायने नहीं रखते, लोग यहीं अटक जाते हैं। आप उसमें आ गए यहाँ के, असली चीज है अब जो ज्ञानकुल में आ गए हैं, और अब यहाँ के जो काम है, जो 9 कोर स्टेप है, उनमें कोताही ना बरतें। वो अगर आपको चाहे रिस्क भी लगता है तो भी वो रिस्क उठाएं। इतनी हिम्मत तो, इतनी जहमत तो, अगर आप खुद के बॉस बनना चाहते हैं ना, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो खुद खुद का बॉस तो ऐसे ही बना जाएगा। और ज्यादा लोग नौकरी क्यों कर लेते हैं फिर? चलो सरकारी का समझ आता है भाई, वहाँ फोकट का खाने को मिलता है, कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा, इस तरह की लालच वालच में आदमी फंस जाता है। खैर वो भी छोटी सोच है, आप उसको भी रिकमेंड नहीं करते, पर प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, ज्यादा लाइन तो नौकरी वालों की है। तो ये सोच का अंतर है, यही आपको औरों से हटके बनाएगी। ये छोटा छोटा रिस्क लेना ही औरों से हटके बनाएगा आपको। छोटे छोटे रिस्क हैं। आप फील्ड में जाते हैं, आपके पास एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, आप कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। जब नया बंदा देखता है, आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, तो वो आपके पास जो भी है, आपका मैजिक कॉर्नर है, आपके प्रोडक्ट हैं, आपके पास ना प्रोडक्ट है, ना कोई मैजिक कॉर्नर है, ना उस लेवल का कोई ड्रेसिंग सेंस है। और एक और चीज में आज थोड़ा सा जब रिस्क के ऊपर बात आ रही है, तो कुछ लीडरों को मैं बताना चाहूंगा। आपको जब भगवान कृष्ण की बात आ रही है, तो आप याद करें, आपने महाभारत जरूर देखा होगा, और वो जब गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वहां पे हजारों की संख्या में अर्जुन जी ध्यान लगा के बैठे हैं। मैं आपको एक नोटिस करवाना चाहता हूँ, वहां जो सेनापति होता है ना, उसके पास अपना एक रथ होता है, वो और सैनिकों से हटके होता है, वो दिखता है वो ये सेनापति है, वो लीडर है, वो अपने रथ में चलता है। और इसलिए मैंने जब आपको बात की कि भाई 30 जब गोल सेटिंग करो, तो औरों से हटके एक आपके पास एक अच्छा, अगर आपने डिसीजन कर लिया है, आपका लेवल है, आपके पास टीम है, आपको पता है मैं इसमें जब टाइम झोंक दूंगा, लग जाऊंगा, तो आप युद्ध में उतर पड़े हैं, बिना टूल्स के, बिना बाण के, बिना रथ के। तो ये इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। हथियार टूल तो मेन चीज है, और छोटे छोटे टूल यूज करके तो बंदा एवरेस्ट पे चला जाता है। और उनका देखिए कितना उपयोग है, अगर वो बढ़िया सूट बगैर पहरे, जिसमें सर्दी ना लगे, और बढ़िया वो जो उसके पास बर्फ में डालने वाले वो हत्थे होते हैं, वो हथौड़े टाइप होते हैं, वो बर्फ में पकड़ के वैसे जूते होते हैं, वो सारे टूल वगैरह, रस्सी वगैरह, और वो पूरा सिस्टम और टूल ना हो तो कितने लोग चले थे? कोई भी नहीं चढ़ सकता। और अब वो सारे टूल और एक सिस्टम के साथ वो कितने लोग, हजारों लोग एवरेस्ट फतेह कराए। तो ये इतना तो करना पड़ेगा। बिजनेस आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, अपना आपका बिजनेस करना पड़ेगा। अपने आप को आप एक कंपनी से कम ना समझे। जैसे कोई कंपनी चलती, कोई भी एक कॉर्पोरेट, एक नॉर्मल छोटा सा दुकानदार भी कितनी चीजें लेके बैठता है। तो इतना रिस्क तो उठाना पड़ेगा। तो आप अगर अपने आप को सेनापति समझते हैं, तो आपका रथ भी वैसे ही होना चाहिए। तो जो लोग सिल्वर चले गए हैं, और आगे जाके आप एमराल्ड की तैयारी कर रहे हैं, डायमंड की तैयारी कर रहे हैं, और वो अभी तक अगर अपना आपको, अच्छा अब मान लीजिए कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक लीडर है, वो काम कर रहा है, 20,000 रुपये कमा रहा है, और अगर वो एक 4 व्हीलर लेके, एक जो एक अच्छे टूल के रूप में ही कह रहा है, एक लग्जरी गाड़ी नहीं, एक महंगा नहीं है, अगर वो लेके निकलता है फील्ड में, तो वो एक तो काम 5 गुना ज्यादा करेगा, एक उसका पर भाव 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, एक वो जो डिलीवर करना चाहता है अपने टीम को, मीटिंग देना चाहता है टाइम से मिलके, तो वो, अच्छा आम आदमी, नया आदमी भी, मतलब आपको पता है ना, मतलब किसके साथ जाना चाहता है, जिसमें कुछ दम नजर आए। तो अपग्रेड थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। अति हर चीज की बेकार होती है। वो नहीं करना है कि भाई दिखावे के लिए आप महंगे वाली गाड़ी ले आए, नहीं। लेकिन आज तो एक बेसिक चीज हो गई, आज तो एक टूल आपके पास, अगर आप बगैर साधन संपन्न आगे बढ़ेंगे, तो अब वो देखो 21वीं सदी में जी रहे हैं आप, और 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो मतलब समझते हैं ना आप मेरे कहने का मतलब। तो ये कुछ चेंजमेंट, अगर फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से बात, अच्छा जैसा ठीक है, अब काम होता है ना, कहता है जैसा देश वैसा बेस, जैसा काम है। अगर कोई बंदा खेत में जा रहा है, तो खेत के हथियार होने चाहिए उसके पास, वही जो खेत में चाहिए वो हथियार होने चाहिए। मतलब
आपके काम को सूट करते हुए अब युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, इसलिए मैंने रथ का भी नाम ले दिया। अगर आपका डॉक्टरी का काम है तो डॉक्टर बैठा है तो फिर उसके पास अपना वो होना चाहिए, जो भी वो माप करने के सारे यंत्र वो गले में लटका के रखता है, मुझे तो नाम भी नहीं पता क्या होता है, जो भी है, पर उससे संबंधित जो भी आसपास उसके पास होते हैं, तो वो सारे जो टूल्स हैं, जो पूरा, बल्कि पूरी एक अलग अलग पूरा एक सिस्टम होता है। टेस्ट वगैरह करने के लिए लेबोरेटरीज वगैरह अलग होती हैं साइड में, उसके पास सारे टूल है, अपनी टिक टेबल होती है, साइड में मरीज बिठाने का स्टूल भी होता है, पूरा एक माहौल, एक रूम लगता तो हाँ भैया डॉक्टर का कमरा है, और वहां कुछ भी ना, वो लगे ही ना भैया कहाँ गया डॉक्टर का कमरा है। तो आप एक बिजनेसमैन है, प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, और आपके पास मैजिक नहीं है, एसटीएफ नहीं है, मैदान में उतर गए हैं, रथ नहीं है, तो समझ रहे हैं मेरे आपको एक इसको मतलब एक युद्ध सत्र पे लेना है। अगर आपको आपका गोल सेटिंग हो गया है और आपका जुनून है कि अब मुझे तो और कुछ दिखाई दे रहा है, तो फिर आप जो करेंगे आप, अच्छा एक एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए ठीक है जी, ऐसे ही एक रक्षात्मक स्थिति में उस सुरक्षा के चक्कर से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसे आराम से धीरे धीरे और आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, भाई ठीक है, या तो बंदा एक मैदान में उतरा नहीं और उतर गया तो फिर तो बात बदल जाती है। अब अगर वो रक्षात्मक स्थिति से बाहर निकलता तो भी धीरे धीरे करके, पता है, उसको ज्यादा पे करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। अब नॉर्मली ना चाहते हो आप खूब बचत कर लेंगे, तब भी आपको महीने में 2 4 5 हजार का तो खर्च क्या होना, 3 से 5 हजार का तो बेसिक खर्च है, कहीं बस में भी जाएंगे, कहीं बाइक पे भी जाएंगे, कहीं जाके तो भी बेसिक खर्च हो जाता है। किसी बात जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट रखेंगे, ना करेंगे, फिर उधार करेंगे, फिर उधर उधर। मैं आपको एक्स्ट्रा खर्च करने का नहीं बोल रहा हूँ, पर आप मेरा मोटिव समझिए। आपको अपना जितना संभव, कहते हैं ना, तन मन धन से काम करना। तो अब आप अपने बिजनेस से जो ड्रीम अगर आपने पाल लिया है, तो फिर आपका समर्पण भी, आपका जो उसमें जो आप डालेंगे, जो रॉ मटेरियल है समझ लीजिए, अपनी मेहनत समझ लीजिए, आपका समर्पण समझ लीजिए, तो इनपुट होगा, उसी हिसाब से आउटपुट भी होगा। तो जो एक रक्षात्मक स्थिति बन जाती है, उसमें जब अगर आप धीरे धीरे भी बने रहेंगे और धीरे धीरे भी पे करते रहेंगे, तो आप जब कुल जमा गणित लगाएंगे, तो अंत में आप पाएंगे भाई साहब आप तो बहुत घाटे में है। अब 2 घाटे सुन लीजिए, अगर इसी स्थिति से जैसे कुछ लोग कर रहे हैं, उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोल, जो बढ़िया कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृत करके, उनको एजुकेट करके, मोटिवेट करके, और वो ताकि अपने उद्देश्य पे आगे होकर कामयाब हो, जिस काम के लिए आ गए हैं वो अचीव करें। तो वो जो अगर 2 घाटे समझ लीजिए, अगर ऐसे चलता रहा तो क्या बड़े घाटे होते हैं, और इनसे बच के कैसे आप जल्दी, एक तो घाटा ये होता है, मान लीजिए अगर आप धीरे धीरे चलेंगे, तो डायमंड आप अगले 6 महीने में अचीव कर सकते हैं, वो जाके 6 साल में अचीव होगा। अब सोच के देखिए, चलिए 1 साल लगा दीजिए, 6 महीने भी छोड़ दीजिए आप, 1 साल में होगा एक तरफ, 6 साल में होगा, तो हो गया 5 साल का अंतर। अब डायमंड का मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने का इनकम है, ज्यादा ही है मैं मान लेता हूँ, अब लाख रुपए एवरेज है समझने के लिए, अब लाख रुपए और 5 साल का अगर डायमंड भी मेंटेन है, उस हालांकि उसके आगे भी बढ़ेगा, पर अब डायमंड भी समझ ले अचीव करेंगे, मेंटेन भी, तो 12 लाख हो गया, और 12 5 60 लाख रुपए का घाटा हो गया। मतलब अगर 60 लाख रुपए आप डायमंड 5 साल पहले बन जाते हैं, तो क्या 60 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं कमाएंगे आप? तो क्या इस तन मन धन से काम करने में 60 लाख या 5 7 लाख रुपए खर्च हो जाए? तो मेरे कहने का भाव क्या है, क्या कुल जमा हिसाब घाटा कौन देगा, वो धीरे धीरे करेंगे। अब वो तो इनकम कम आएगा, तो वो कम आएगा, वो कम आएगा, वो खर्च हो जाएगा, तो वो आता रहा खर्च होता रहे, तो वही बात हो गई भैया, ऊपर से नल चल रहा है, नीचे से बाल्टी फूटी है, आ रहा है निकल रहा है, आ रहा है निकल रहा है। तो दोनों तरफ से हिसाब हिसाब का मतलब, आप जहां मतलब खर्च ना करना है वहां मत करो, उधार मत दो। बहुत सारे लीडरों का मैं देखता हूँ, वो बाद में पता चलता है जी लाख रुपए का उधार देते, अरे लाख रुपए इतना खुद पे खर्च करता, लाख रुपए में तो यार एक 2 4 5 हजार की ईएमआई बन जाती है, लाख रुपए डाउन पेमेंट होकर गाड़ी आ जाती है, इतने रुपए का उधार सामान होगा, साधन आपके पास है अपना का, तो उधार मत दो, अपने ऊपर खर्च करो, किताबें खरीदने में, एसटीएफ खरीदने में, अपने टूल्स खरीदने में, खुद का ड्रेसिंग सेंस, खुद में इन्वेस्ट करो, खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न बनेगा। तो ये जो रिस्क लेने का जो सोच है ना, इसके ऊपर आपको बड़ी सोच की तरह सोचना पड़ेगा।
तो ये मेरी बात याद रखना आपको कि रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। ये जिंदगी में भगवान ने 4 दिन दिए हैं, तो एक शुभ दिन है आज भगवान कृष्ण का, उसके कर्म का, तो उनकी तरह वो भी छोटी मोटी चीज जो वो उनमें करना है तो करना है, वो उसी से सीख मिलती है हमें कर्म की। तो आप इस रक्षात्मक से, हाँ एक तो ये घाटा था आपको 60 लाख, दूसरा घाटा जो धीरे धीरे पे करेंगे, रोज भी 5,000 रुपए खर्च करेंगे तो सोचिए वो होना ही है। उसको तो आप बेसिक खर्च तो कोई भी नहीं रोक सकता। अब क्या 3 टाइम रोटी नहीं खाएगा? 2 टाइम, एक टाइम छोड़ दो, 2 टाइम तो रोटी तो खाएगा बंदा। तो तो जो बेसिक जिंदगी जीने के लिए जो ज्ञानकुल नहीं कर रहे हैं या अन्य कुछ भी, तो वो बेसिक खर्च तो होता ही है, जो कोरोना में घर बैठे तब भी चलता रहा था। वो तो चलता ही रहेगा। नहाना धोना खाना पीना तो ये पर्सनल लाइफ का है। और तू थोड़ा बहुत 2, 4, 5 हजार इधर उधर टाइम पास कर दो, जो बिल्कुल खाली आदमी है वो भी सोचता है घर बैठा बोर हो रहा हूँ, चल बस पकड़ के मार्केट हो आता हूँ, चल बीएमजी माल घुमाता हूँ, इधर उधर भी जाता है तो भी खर्च हो जाता है। आज तो पॉकेट मनी चल जाता है इतना गर्म। तो भैया जो महीने का 5,000 तो नॉर्मल वैसे भी खर्च हो जाता है आदमी का। इधर उधर खाली पेट के बाइक घुमा लाता हो जाता है, 100 रुपए का तेल तो रोज चल जाता है। तो 5,000 के हिसाब से भी 60,000 रुपए हो गया साल का। और 6 साल का सोच के देखिए तो भी 60,000 गुना 6 लाख, 3, 3.5 लाख रुपए तो आपको वैसे भी खर्च हो जाना है। तो उस 3, 3.5 लाख रुपए जैसे लाइफ चल रही है ऐसे भी खर्च होंगे, कि बजाय उस खर्चे को आप 6 महीने में कर लेते हैं तो वो अलग से पहले डायमंड बन जाएंगे। मेरे कहने का भाव ये है कि आपको इतना तो जागृत होना पड़ेगा कि मैं, मतलब ये है कि एक जो रक्षात्मक जो दायरा बना लिया उससे बाहर निकलिए। आपका कोई अगर आपका गोल सेट हो गया है तो हाँ, ये इससे बिजनेस नहीं आएगा। आप कल को कहो कि सर कह रहे थे और आप एक खर्चा करके बैठ जाओ घर पे जी अब मेरा ऐसा बिजनेस, तो ये उनके लिए है जिन्होंने गोल सेट कर लिया है, जो 9 को स्टेप करने को तैयार हैं, जो फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो फिर भैया ताम झाम से जाओ, तो फिर अपना निकालो, और युद्ध के मैदान में है सेनापति हो तो फिर रथ में जाओ, आप देखो फिर नतीजे। तो मतलब आप करना है तो अच्छे से करना है, तो फिर आप कामयाबी जल्दी ही। ज्ञानकुल भी हमेशा ऐसा ही नहीं रहना। आप कई बार लगता है जल्दी आपको अच्छे और नतीजे देखने को मिलेंगे, और बिजनेस में आप ताम झाम से खुल के खेलिए, क्योंकि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। आप टोटली टोटली सेफ। आप अपनी भावनाएं, हमारे पास इतने बड़े 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 लालच थे, हम उनमें नहीं फिसले। अब तो पता नहीं हम ऐसा सोच के बैठे हैं कि भगवान कृष्ण ने पता नहीं गिने दिन दिए हैं तो कुछ ऐसी सेवा करके जाए, कैसा कुछ ऐसे जरूरतमंद लोगों को एक प्रेरणा मिल जाए, एक बंदे का भी जिंदगी बदल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो आपको एक शुद्ध भाव से आगे बढ़ना है, और जब शुद्ध सोच से किया गया काम का नतीजा अच्छा ही होता है। तो आप सबको फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। और अगर आज का दिन मनाएं तो कृष्ण भगवान को याद भी करें, और उसकी उनकी शिक्षा को भी, गीता को भी याद करें और उनको अमल में लाएं, तभी सच्ची जन्माष्टमी होगी, तभी कृष्ण भगवान अपने ऊपर कृपा करेंगे। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले एपिसोड में।